Hi friends, we are continuing with our vocabulary. I hope you have been watching the earlier videos and understanding the meanings of the words and where and how to use them. In case you don't understand, please write in comments, and if you do understand, then also please write in comments so that I can make better videos. So the next word in our list is amputate. Amputate means to cut off part of the body. So we see normally in war movies, or when somebody has a bad accident, then some part of his body, hands, legs, whatever, may have to be cut off because otherwise the infection will spread to the body and the person may die. So that is called amputation. जब किसी आदमी को चोट लगती है, एक्सीडेंट से पैर कुचल गया, हाथ कुचल गया, तो उस इन्फेक्शन को संभालना जब मुश्किल हो जाता है तो डॉक्टर उसे काट देते हैं, तो उसे एम्प्यूटेशन कहते हैं. एनाक्रोनिस्टिक, एना मतलब नॉट और क्रोनो मतलब टाइम से रिलेटेड. एनाक्रोनिस्टिक मतलब जो टाइम को लेके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि अकबर के दरबार में घड़ी ने 12 बजे घंटी बजाई, तो ये एनाक्रोनिज़म होगा क्योंकि अकबर के टाइम में घड़ियाँ ईजाद नहीं हुई थी. तो जो चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो टाइम के हिसाब से नहीं है, उसे एनाक्रोनिस्टिक कहते हैं. अगर हम कहें कि बाप 1900 में पैदा हुआ और बेटा 1890 में पैदा हुआ, तो एक ये एनाक्रोनिज़म है क्योंकि फादर के पहले सन पैदा नहीं हो सकता है. एनालॉगस का मतलब होता है कंपेरेबल. जैसे कैट एग्ज़ाम या बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एनालॉजीज आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन इज़ टू वुमन, मैन इज़ टू वुमन इज़ सेम एज़ बॉय इज़ टू गर्ल. सो इसे एनालॉजी कहते हैं, मतलब पैरेललिज्म सॉर्ट ऑफ. और एनालॉजी नाउन है या संज्ञा है, सेम मीनिंग एज एनालॉगस. एनालॉगस इज़ द एडजेक्टिव या विशेषण, और एनालॉजी इज़ संज्ञा या नाउन. एनार्किस्ट इज़ अ पर्सन जो इस्टेब्लिश्ड रूल को नहीं मानता, उसे एनार्किस्ट कहते हैं. एनार्की का मतलब होता है रूल को नहीं मानना, रूल के अगेंस्ट में जाना. तो रिबेलियन जो करते हैं, जो रिबेल्स जिनको कहा जाता है, दे आर यूजुअली एनार्किस्ट्स. तो जैसे अंग्रेज़ों के हिसाब से भगत सिंह वॉज एन एनार्किस्ट. एनेथिमा इज़ समथिंग लाइक अ कर्स, श्राप. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ पायस पर्सन एनी काइंड ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल मे बी एनेथिमा. मतलब इट्स लाइक अ कर्स, मतलब मैं वो काम नहीं कर सकता. इट इज़ लाइक एनेथिमा टू मी. एंसेस्ट्री का मतलब होता है आप कहाँ से, लीनिएज, आप कहाँ से डिसेंट हुए हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, उसे एंसेस्ट्री कहा जाता है. जैसे ही कैन ट्रेस हिज एंसेस्ट्री एज फार बैक एज 17th सेंचुरी. मतलब मैं 17वीं शताब्दी तक हमारे जो पूर्वज थे उनके नाम जानता हूँ. एंकर शिप में यूज़ होता है. जो शिप को जब समुद्र के हार्बर के पास खड़ा करना होता है, पोर्ट में नहीं, हार्बर में, तो एक एंकर गिराया जाता है जिससे शिप आगे पीछे ना हो, एक जगह पे स्थित हो जाए. तो फिक्सेशन करने को एंकर कहा जाता है. ही इज़ वेल एंकर्ड इन लाइफ का मतलब वो लाइफ में सेटल्ड है, फिक्स्ड है, उसके ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है. एनेक्डोट शॉर्ट अकाउंट को कहा जाता है. जैसे यूजुअली हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी हमें अपने लाइफ के एनेक्डोट्स बताते हैं, जो थोड़ा कुछ इसमें हंसी मजाक भी होती है. तो हम बोर भी हो जाते हैं क्योंकि कई बार सेम एनेक्डोट वो बार बार कहते हैं. तो एनेक्डोटल चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम्पल की तरह यूज़ होती हैं. जैसे कैसे कोई गरीब आदमी बहुत अमीर बन गया, दैट बिकम्स एन एनेक्डोट. एनीमिया ब्लड की एक कंडीशन है जहाँ पे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, तो ऑक्सीजन फ्लो बॉडी में कम हो जाता है. जैसे हम कहते हैं कि शी इज़ एनेमिक और ही इज़ एनेमिक, तो एनीमिया का मतलब होता है उसके खून में रेड ब्लड सेल की कमी है.